नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। श्री दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में इटावा गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर महाराज जी के सत्संग विराजमान हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में मनीष भैया की क्षुल्लक दीक्षा कल प्रातः 9 बजे होगी। खबर हरपा चैनल के जिला संवाददाता ने की बातचीत। आचार्य श्री ने बताया कि प्रातः योग करने से बहुत लाभ होता है। 22 तारीख को कल ही 22 तारीख है, कल सुबह ठीक 6 साढ़े 6 बजे भव्य शोभा यात्रा के साथ दूल्हे राजा बनकर हमारे दीक्षार्थी निकलेंगे और आज 7 बजे से उनका समावित केशरूच होगा। जैन साधु की सबसे बड़ी साधना है, जैसे संसार में कोई वस्तु खरीदना है तो कैश देना पड़ता है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो केश देना पड़ते हैं। तो सुबह केशरूच होगा और 8 बजे से उनकी जैनेश्वरी दीक्षा होगी। ये बालक युवक 11 साल पहले मेरे को सिर पर चढ़ाया था कि महाराज जी मुझे संन्यास पत्र ले चलो, लेकिन घर की परिस्थितियों को देखकर ये हमारे साथ नहीं गया और कल से ये बालक हमारे पीछे श्रुत पंचमी से लगा माँ बाप को लेके आया, मेरे गुरु के पास भी गया। उनकी आज्ञा से कल मैं इनको क्षुल्लक दीक्षा दे रहा हूँ और कल सुबह 9 बजे करीबन इनको 8 बजे से 9 बजे की दीक्षा होगी। इनका अभी तक तो भोजन पानी 2 बार चलता था, लेकिन कल से आजीवन 1 बार ही भोजन लेंगे और आजीवन जो 2 वस्त्र को देंगे, वही वस्त्र रखेंगे, पीछी और कमंडल उनके पास रहेगा। तो मोक्ष मार्ग की एक ऐसी दीक्षा है कि संसार के जन्म और मरण से बचने के लिए हम सन्यासी बनते हैं, मोक्ष मार्ग में मोक्ष में मरने के लिए हम सन्यासी बनते हैं और खत्म संसार की समस्त इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए कहते हैं ख़त्म हो गई समस्त संसार की इच्छाएँ, तभी होती हैं हमारी दीक्षाएँ। तो हमें ऐसी भावना रखना है कि सन्यासी को कैसे राग से विराग और विराग से वितरागता की ओर बढ़ रहा है, आकर एक बार जरूर देखें। हमारे इटावा में ही जन्मा, इटावा में खेला पढ़ा और सब हुआ और सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरे को लगता है कि मेरे इस गृहस्थ अवस्था के मामा का लड़का है। जो मामा कभी हमें वापस लाने के लिए गए थे, आज वो मामा अपने बच्चे को मेरे को सौंप रहे हैं। एक माँ ने मुझे जन्म दिया, मैं सन्यासी बन गया और मामा डबल माँ है, वो जन्म दिए जिस बच्चे को, सरोज माँ अशोक मामा, उनका बेटा कल सन्यासी हो रहा है और पूरे घर में परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है और सबके घर में ऐसा लग रहा है जैसे घर से बारात लड़की की आ रही होती है, लेकिन ये बारात लड़के की बारात पूरी धूमधाम से मना रहे हैं। कल सुबह दीक्षा होगी, आज शाम को बिनौला का कार्यक्रम 5 बजे से सराय से लालपुरा के लोग आएंगे। ऐसा कर महाराज जी आपसे एक सवाल करूँगा, योग दिवस क्या कहोगे आप? योग दिवस तो हम योगियों का दिवस है और मैं वास्तव में ये कहना चाहूँगा निंदू भाई आपसे कि अगर संसार में आदमी को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो योग को जरूर स्वीकार करना चाहिए। बिना योग के आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है। दवाइयाँ आदमी को टेंशन दे देती हैं और आज लड़की की आ रही होती है, लेकिन ये बारात लड़के की बारात पूरी धूमधाम से मना रहे हैं। कल सुबह दीक्षा होगी, आज शाम को बिनौला का कार्यक्रम 5 बजे से सराय से लालपुरा के लोग आएंगे। ऐसा कर महाराज जी आपसे एक सवाल करूँगा, योग दिवस क्या कहोगे आप? योग दिवस तो हम योगियों का दिवस है और मैं वास्तव में ये कहना चाहूँगा निंदू भाई आपसे कि अगर संसार में आदमी को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो योग को जरूर स्वीकार करना चाहिए। बिना योग के आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है। दवाइयाँ आदमी को टेंशन दे देती हैं और आदमी को डिप्रेशन में भी ले जा सकती हैं। दवाइयाँ तात्कालिक प्रभाव करती हैं, लेकिन योग हमेशा के लिए आदमी को स्वस्थ रखता है। मैं तो ये कहूँगा, हमारे ऋषि मुनि जो सैकड़ों साल जीते थे, 100 साल से ऊपर जीते थे, वो सब योग के कारण से, और आज मैं स्वस्थ हूँ तो योग के कारण से। योग दिवस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हैं, हमारी पहले की प्रक्रिया सारी योग की थी। पानी खींचना योग होता था, साइकिल चलाना योग होता था, स्विमिंग करना योग होता था, झाड़ू लगाना योग होता था, गेहूँ पीसना योग होता था, सब कुछ योग में था। लेकिन अब वो सब मशीनरी हो गई हैं, इसलिए आदमी को ज़रूर योग करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हम रोज़ कम से कम आधा घंटा योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और हमें जो भी क्रिया हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि योग बहुत ज़रूरी है। योग से योगी और योग से ही परम योगी पिता योगी बनने का प्रयास।
आप देखते रहो खबर अद्भुत चैनल। इटावा से अभिनंदन जैन की रिपोर्ट।